सबको हरिओम। राधा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक। आपस में नशा ही बैठे थे, नशा कर रहे थे। बोले थे यार एक बात समझ में नहीं आती, बहुत लोग इधर जा रहे हैं, बहुत लोग उधर जा रहे हैं। अगर इधर ही जाना है तो उधर जा क्यों रहे हैं? जाना इधर है ना, इधर क्यों जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं तो उधर क्यों जा रहे हैं? दूसरे ने बोला यार ये बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए आधे इधर जा रहे हैं आधे उधर जा रहे हैं, धरती का बैलेंस कर रहे हैं। तुम भी यही समझो ना, ये धरती का बैलेंस हो रहा है। सब जो भगवान की तरफ जाएंगे, भगवान का खेल कैसे होगा? होगा ये भगवान की पिक्चर है, संसार सब चल रहा है। पर जैसे बोला गया कि संत बड़े परमारथी, शीतल जाके अंग, तपस बुझाए औरों की, देके अपना रंग। संत जो होते हैं बड़े परमार्थी होते हैं। शीतल जाके अंग, जब हम सामने बैठते हैं ना गुरु के जाकर, तो ठंडक आती है। क्योंकि संतों को पारसमणि भी बोला गया है, चंदन भी बोला गया है। भाई जब बैठते हैं तो ठंडक आती है और अपना रंग देते हैं। उनका रंग एक शीतलता का रूप है और रंग है प्यार का। तपस बुझाए औरों की, देके अपना रंग, रंग भी देते हैं, वाइब्रेशन भी देते हैं। तो जो गुरु शरण आए के उसके बाद उसका कार्य चालू होता है। बाकी दुनिया में जो है वैसे ही रहेंगे। कृष्ण के समय में भी थे, राम के में भी थे, कबीर के समय भी थे, अब भी है। संसार वही चल रहा है। संतों ने भी बहुत अच्छा कहा है, जो पहले ही स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है हो, उसे दूसरा बंधा हुआ मिल गया तो वह किस उपाय यतन से छूट सकता है? वह संसार पहले ही बंधा हुआ है और उसको संगत भी वैसे ही मिलती है। और बंधे को बंधा मिला, कौन छुड़ाएगा? कोई छुड़ा नहीं सकता। जैसे गुरु को जब राजा ने बोला, गुरु जी मैंने सारा साल भागवत सुना है, मुक्त तो नहीं हुआ। तभी उस ब्राह्मण को मंगवाया और राजा को भी, दोनों को पैरों से बांध दिया। बांध कर बोला राजा को, राजन इस ब्राह्मण को खोलो। ब्राह्मण को बोला राजा को खोलो। हम कैसे खोल सकते, हम तो बंधे हैं। तभी समझाया गुरु ने, बंदे को बंधा मिले तो छुड़ावे कौन? बंदे को बंधा मिले तो छुड़ावे कौन? कौन छुड़ाएगा? पर जब बंदे को छूटा हुआ मिले तो युक्तियों से छुड़ा देता है, उपाय से छुड़ा देता है। सतगुरु सेवा करो जो पल क्षण में ही ज्ञान युक्ति से छुड़ा लेता है। एक पल सेवा। कौन सी सेवा है? वचन की सेवा। कौन सी सेवा है? जो गुरु ने बोला है सर्व से अच्छा बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। ये बड़ी सेवा है। जो गुरु के वचन की सेवा करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है, ज्ञान से मुक्त हो जाता है, युक्तियों से गुरु छुड़ा देता है। फिर गुरु का काम होता है। बाकी हम बोलते रहेंगे कि सामने वाला भी ऐसा कर रहा है, बोला वो मत बोलो, ऐसे मत बोलो
क्योंकि सतगुरु भी बोल रहे हैं, दृढ़ रूप से चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मैं बार बार पुकार कर कहता हूँ, मैं बार बार पुकार कर कहता हूँ और अपना ठोस निर्णय सुनाए जा रहा हूँ कि गुरु अपनी करनी को भोगेगा। गुरु की करनी गुरु भरे, चेले गुरु की करनी गुरु भरे, शिष्य की करनी शिष्य। पर तू है एक अकेला, तो जब मैं अकेला हूं तो मेरे को भी भरना पड़ेगा ना। तो तुम अपने आप को संभालो। कोई भी एक दूसरे की करनी को नहीं भोगता, इसलिए अपनी करनी को संभालो। क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कौन से रास्ते जा रहा हूँ, अभी तो भटक रहा हूँ या मंजिल मिल गई है, बस मिलना था सो मिल गया, काम क्या बाकी रहा। जो मिलना था मिल गया, अब कोई चिंता नहीं है। ऐसा हमारा सौभाग्य है जो हमको ऐसा गुरु मिला और ऐसा रंग चढ़ा दिया। अतः गुरु ज्ञान के लिए ही शिष्य का सहयोग होना चाहिए। जब शिष्य अग्रसर होता है, जैसे राजा जनक अग्रसर हुआ कि गुरु मुझे ऐसा ज्ञान दो मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, तभी गुरु ने भी पूरा ज्ञान उसमें उलट दिया, पूरा मनोमना भाव होके। जो राजपाटे भी भूल गया। जब शिष्य नौकर आया, बोला गुरु जी राजा के लिए कोई आया है मिलने। अब राजा ने क्या बोला, शांत रहा, जवाब ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 3 थप्पड़ खा चुका था पहले ही, इसलिए उसने अभी जवाब ही नहीं दिया। तभी गुरु ने आदेश दिया कि जाओ अभी राज्य मेरा करके चलाओ, जाओ। गुरुजी मैंने तो सब दे दिया ना आपको, मैं कैसे चला सकता हूँ। बोला मैं आदेश कर रहा हूँ तुमको, वो मेरा राज्य करके चलाओ। तभी वो गया है और गुरु का आदेश करके चलाया है राज्य, अपना समझ के नहीं। तो बोला ऐसा वो वडभागी होता है जो गुरु ऐसा मिलता है, छुड़ा देता है पल में। ये दोनों की, गुरु और शिष्य दोनों का एक गौरवपूर्ण स्थान है, अपना अपना स्थान है। दोनों एक दूसरे के समीप परम पूरक रहते हैं। सतगुरु कभी भी स्वार्थवश शिष्य सेवा की अपेक्षा नहीं रखता है कि मेरी सेवा करें, नहीं रखता है। और नहीं शिष्य किसी शूद्र कामना से प्रेरित होकर गुरु की सेवा करता है। अपितु वे दोनों अपने अपने स्थान पर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। सतगुरु के सुधामय सतोपदेश वाणी पर वचन परम जिज्ञासु शिष्य के जीवन में विकास अर्थात आत्मबोध के लिए, भाई गुरु के जो वचन है वो शिष्य के जीवन में उद्धार करते हैं, विकास करते हैं और आत्मबोध देते हैं। जो जियर ही मुक्त हो जाता है, मरने के बाद किसी को नहीं देखा है मुक्त, न चिट्ठी आई है न तार आई है, किसी की भी नहीं आई है। तो जियर ही मुक्त होना है। अब मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? जो गुरु के सम्मुख अपने सेवा समर्पण को इतना तुच्छ समझता है, यदि वह अपना शीश भी काट कर चढ़ा दे तो वह गुरु ज्ञान की तुलना में कम है। इस प्रकार सतगुरु का ज्ञान और शिष्य की सेवा दोनों ही स्तुति एवं वंदनीय है। भाई गुरु जो होता है निष्कामी होवे, गुरु होवे निष्कामी, शिष्य में इच्छा न रखे, इतनी पानी के गिलास की भी इच्छा न रखे, मुझे पिलाए पानी। और जो शिष्य है वो भी बड़ा समर्पण भाव होवे,
सिर अपना काट के देवे। ये मांस वाला सिर नहीं, अहंकार का सिर काट के दे देवे। दोनों की भेंट है। नहीं तो शिष्य गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बैठे पत्थर की नाव, दोनों डूबे बाप रे। गुरु लोभी है, भी ये देता जाए मैं लेता जाऊं, देता जाए लेता जाऊं। और शिष्य भी लोभी है कि मेरे काम गुरु करता जाए करता जाए करता जाए। दोनों खेलन दाव, ये दाव खेल रहे हैं दोनों, दोनों बैठे पत्थर की नाव, दोनों डूब जाते हैं। पर यहाँ दोनों ही निष्कामी चाहिए, दोनों ही निष्कामी चाहिए कि सतगुरु का ज्ञान, शिष्य की सेवा, दोनों ही वंदनीय हुए, दोनों ही अन्य जनों के कल्याण की सत प्रेरणा का स्तोत्र बनते हैं। दोनों ही निष्कामी है। गुरु भी निष्काम कर रहा है, मोक्ष का द्वार खोल रहा है, ऐसा ज्ञान दे रहा है। और शिष्य भी गुरु का ज्ञान लेकर के, वंदनीय समझ करके, वाक्यम सत्यम करके, जैसा गुरु बोल रहा है वैसा कर रहा है। ये योग्य सतगुरु परम जिज्ञासु शिष्य का मिलना भी सहज नहीं है। भाई ऐसा गुरु मिलना भी सरल नहीं है, पर ऐसा शिष्य मिलना भी सरल नहीं है। बहुत लंबे अंतराल के पश्चात संयोगवश ऐसे गुरु शिष्य का मिलन होता है जो ऐतिहासिक बन जाता है, इतिहास बन जाता है। फिर तो इतिहास गवाह है। ऐसे गुरु नानक जब आए थे, क्या दूं, हीरे मोती सोना पैसा सब दे दिया। बोला ये तुम्हारा नहीं है, ये पिरजा का है। महल ले लो। बोला महल भी तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारे आगे समर्पण हो रहा हूं। बोला शरीर भी शमशान की अमानत है। अच्छा मेरा मन ले लो, बोलते ना ये मन ले लो, मेरी जान ले लो, सब कुछ तुम ही से है, गाते ना जल्दी में भजन। बोला ये मन भी तुम्हारा नहीं है, मन तो विषयों से बना है। गुरु जी बाकी क्या दूं, एकदम जोश आ गया, क्या दूं, मैं क्या दूं बाकी। बोला ये मैं ही मेरे को दो। ये जो मैं है ना, ये 84 चक्कर में डालने वाली है। मैं करता रहता है। ये गुरु को समर्पण कर दो तो हमारे अंतर मन में गुरु का ज्ञान उत्पन्न होता है। जिस दिन मैं समर्पण करते, तभी बोला उस समय ज्ञान जब मिलता है, सच्चा गुरु मिलता है तो हमारा मिलन होता है, तो ऐतिहासिक बन जाता है। सुपात्र शिष्य हुए, अभाव में सतगुरु के पास जो ऐसे वैसे लोग आते भी हैं तो वे उल्टे उन्हीं की शिकायत करते हैं, उनके ज्ञान में कमी बताते हैं। अगर सत्संग में ऐसे वैसे लोग आ भी जाते हैं जो श्रद्धा के पात्र नहीं है, जो विश्वास के पात्र नहीं है, वो गुरु की गलती निकाल करके वापस चले जाते। ऐसा ज्ञान नहीं है, वैसा ज्ञान नहीं है, वैराग वाला नहीं है, इस तरह ऐसा है, 100 गलतियां निकाल के बोला वो चले जाते हैं। पर विरला को बचता है जय निठो जागी पंहिंजे अखे पाण सां। जिसने तीजे नेत्र से देखा कि सच्चा गुरु किसको बोलते हैं, वो सच्चा गुरु मिल जावे जो निज घर जे वित घर दिखलावे। तो सतगुरु को भी ऐसे भटकने वाले परपंची पाखंडी शिष्य नहीं चाहिए, और शिष्य को भी ऐसे गुरु नहीं चाहिए वेशधारी पाखंडी होवे जिससे वह उद्देश्य से भटक जाए। जो उद्देश्य है मनुष्य जन्म का, मनुष्य जन्म का उद्देश्य है खुद की पहचान। हम अपनी पहचान करते हैं कि मैं कुछ हूं, ये बॉडी तो इधर ही पड़ी रहती है, आखिर बोलते हैं ले चल हो रहा। पर अपनी पहचान क्या है, जिससे वह उद्देश्य से भटक जाता है। और कभी दोनों ही अज्ञानी मिले
स्वयं को यूं ही नष्ट कर देते हैं। इस संबंध में कबीर साहब ने भी सभी को सचेत किया है, सतर्क किया है, सतर्क किया है और सतर्क किया है। यदि शिष्य और सतगुरु अपने अपने उद्देश्य को लेकर संकल्पबद्ध हो, सब मार्ग पर चलते हो, तो एक समय आता है वे अन्य मिल ही जाते। अगर दोनों अपनी अपनी जगह वे सही है, तो एक दिन ऐसा आता है वाकई में परमात्मा से मिलकर एक हो जाते। गुरु शिष्य की परस्पर खोज के विषय में ही कबीर साहब इस प्रसंग में स्पष्ट बताते हैं कि खोज हम जरूरी करना चाहिए, खोज जरूरी होना चाहिए। बाहर की खोज तो हमने कर ली, धन कैसे कमाया जाए दुनिया में, मान शान कैसे मिले, चार लोगों के बीच में कैसे बैठना चाहिए, परिवार बढ़ाना, फिर उसको पालना, बड़ा करना, बिजनेस में लगाना। जब हम संसार में आए थे, कैसे आए थे? निर्लोभी, निरीक्षा, हमारे अंदर काई भी इच्छा नहीं थी। एक चम्मच के दूध की भी इच्छा नहीं थी। ऐसा इंसान पैदा हुआ था। धीरे धीरे संसार में रहते रहते लोभ भी बढ़ गया, इच्छाएं बढ़ गई, संसार में रह रह के वासनाएं बढ़ गई। एक कार है, दूसरी कार होना चाहिए, वासा होता गया दूसरों को देख के, मकान, फर्नीचर, ऐसा ऐसा करके कितनी वासनाएं अंदर भर जाती। अंत मते सोई गते। ये वासना जो इच्छा जो है, बोला एक इच्छा छोटी होती है, फिर वो बड़ी होती है। इच्छा मात्रम अविद्या, फिर जो अज्ञान बन जाती है वो अज्ञान वासना बोला गया है। पहले इच्छा उठी ये मिल जाए मुझे, बड़ी होती गई, जब तक नहीं मिलेगी शांति नहीं आएगी। मात्रा मन मात्रा लंबी होती गई, अविद्या में आ गए, अज्ञान में आएगा, बेचैनी होती जाएगी, बेकरारी होती जाएगी, मिला तो अहंकार होता जाएगा। उसके बाद वासना जब बनता है, फिर बिना भोगे नहीं छूटेगा। जब तक वो चीज मिलेगी नहीं ना, उसको शांति नहीं आएगी। इस जन्म नहीं मिलेगी तो वासा लेके जाएगा, दूसरे जन्म में मिलेगी। इसलिए बोला है, अगर वासा डालना ही है तो भगवान में डालो, जो मिला के एक कर दे। दुनिया में डाल के क्या करोगे? दुनिया में खाओ जो भगवान ने दिया है, पहनो, परिवार दिया है, खुशी से रहो, प्यार करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की सेवा करो। यही जीवन है, जीवन यही है और कुछ नहीं है। बाकी तो सब धड़ा का धड़ा इधर ही रह जाएगा। जो हमने जीवन में शांति पाई, एक दूसरे से घर में प्यार किया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की, एक दूसरे का विचार से विचार मिलाया और जीवन में शांति पाई, गुरु के वचन से विचार मिला सकते हैं। नहीं तो कोई जगत में विचार मिला ही नहीं सकता है। चाहे पति पत्नी हो, भाई भाई हो, जेठानियां हो, सास बहू हो, पर गुरु के विचार से विचार मिलाओ तो सबसे विचार मिल जाएगा। नहीं तो जलते रहेंगे, पचते रहेंगे। बिना आग जले संसार। घासलेट नहीं है, माचिस नहीं है, फिर भी जल रहा है संसार। तभी बोला है, ऐसे जगत के जलने से अच्छा है विरह की आग में जलो ना, भगवान की प्यार की आग में जलो। दुनिया की आग तो जलाएगी जलाएगी एक दिन। जल जल के काले क्यों हो रहे हो? जब विरह की आग में जलोगे तो तुम्हारी शोभा बढ़ जाएगी, सुंदरता बढ़ जाएगी, अंदर से निखर जाओगे और जियर ही भगवान से मिलके एक हो जाओगे। हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हम भूले भटकों को उपदेश दे, अर्थात जो ज्ञान उपदेश से हमारे मोह अज्ञान को दूर कर सके।
हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हम भूले भटकों को उपदेश दे सके, जो ज्ञानोपदेश से हमारे मोह अज्ञान को दूर कर सके। इस भव सागर में हम डूबते हुओं को जो बचा सकें। जब इंसान डूबता है ना पानी में, तो पकड़ उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? बालों को पकड़ते हैं, शरीर फिसलना हो जाता है, हाथ पकड़ते फिसल जाता है, इसलिए वो बालों को पकड़ करके बचाते हैं। इस प्रकार जीवों पर दया करने वाले सतगुरु बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो भव सागर से खींच के निकाले कि आ जाओ मेरी नैया में, ले जाऊंगा भव पार। जिन्हें पानी में डूबने का भय है, वे समुद्र में रतन मोती पाने को छलांग नहीं लगा पाते। भय है, सत्संग में छुड़ाते हैं। क्या छुड़ाया है? हमारा तो कुछ नहीं छुड़ाया। और आज पहले से अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। छुड़ाया क्या है? आसक्ति, जो दुखी करती थी। 4 चीजें हैं, 5वीं मेरे पास ही होना चाहिए, उसके पास क्यों? घर घर में हदर सार खार, वो सिर्फ मिटाया, और तो कुछ नहीं मिटाया। बाकी बोलो बहुत कमाओ, तुम जितना मेहनत कर सकते हो करो मेहनत, और मेहनत ही भगवान की सेवा ही है। जो भी आज हम दुकान चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, ये सब भगवान की सेवा ही है। सब सेवा करके चलेंगे, फिर जो दूसरे हैं वो संभालेंगे। जिनको देना होगा देता है, नहीं देना होता है तो बेटे भी नहीं ले सकते। इसलिए पर भगवान की ऐसी सृष्टि अचंभा वाली है। तभी गीता में लिखा है कि अचंभे से देखो, अचंभे से खाओ, अचंभे से घूमो कि भगवान तूने संसार कैसा बनाया है, कैसे सब्जियां बनाई है, कैसे अनाज बनाया है। धरती में जड़ी बूटियां जो दवाई खाते हैं वो भी जमीन में उगती है। तो भगवान की सृष्टि है ये। पर सतगुरु के चरणों में सर्व समर्पण का शीश भेंट करना चाहिए। बस अहंकार का शीश भेंट कर देना चाहिए, और शरीर से उसकी निष्काम सेवा करनी चाहिए। भूखा प्यासा रहते हुए और उनकी ताड़ना सहते हुए उनके श्री मुख को निहारते रहना चाहिए। सतगुरु की ताड़ना भी जिज्ञासु शिष्य के सुधार के लिए। वह अगर गुरु के परहेज में रह रहा है तो ये भी गुरु की जो ताड़ना है जिज्ञासु को सुधारने के लिए, और कुछ नहीं है। नहीं तो मन पाजी है, अपने चला के छोड़ के आए दुनिया में, फिर गुरु के पास आके गुरु के आगे चलाते हैं कि गुरु भी मेरी सुने, जैसे मैं बोलूं वैसा करे, क्योंकि मैं समझदार हूं, होशियार हूं। तो बोला ये गलत हो जाएगा, गुरु सच नहीं बोल पाएगा। फिर तभी दादा भगवान पानी नहीं पीते थे, वे सच नहीं बोल पाऊंगा। हर बड़े दादा खाते नहीं थे किसी के घर कि मुख खाए अक्यू शर्माए, सच नहीं बोल सकेंगे। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं जिसके हृदय में ज्ञान ही उत्पत्ति नहीं होता, वो मन में श्रद्धा तथा विश्वास भी नहीं है, ऐसे अज्ञानी लगन रहित के लिए सतगुरु भी क्या करे, अर्थात तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। जैसे धन को घिसकर भला कहीं कुल्हाड़ी बनती है? कुल्हाड़ी तो लोहे से ही बनती है ना, धन को घिस के थोड़ी बनेगी। ऐसे ही बोला गुरु क्या करे जे चाकर में है चुक, इसीलिए बोला ये चुक अपनी निकाल करके शिष्य अपने गुरु की श्रद्धा पूर्वक वाक्यम सत्यम करे। गुरु स्नेह सहित सभी की पूजा करे, एक की नहीं, सब में श्रद्धा, सब में विश्वेश्वर है, सबके लिए नमन होए, नफरत किसी के लिए भी न हुए, क्योंकि नफरत ऐसी चीज है जो जीवन खराब कर देती है। इसलिए नफरत कभी भी नहीं करना। जब तक हृदय में छल कपट है, छल प्रचंड कपट है, अर्थात हृदय पवित्र नहीं है, तब तक न तो गुरु और न शिष्य शिष्य, वे दोनों ही गुरु और शिष्य के योग्य नहीं। ऐसी स्थिति में वे आगे पीछे दुख ही पाएंगे। ऐसे पत्थर की नाव पर चढ़कर
पार नहीं हुआ करते, वैसे ही भव सागर पार नहीं हो सकते जब तक अपने जीवन को संवारा नहीं, निष्काम सेवा जब तक नहीं की। निष्कामी निर्लोभी संतोषी होना चाहिए, वही छलांग मार सकता है, नहीं तो गुरु की तरफ छलांग नहीं मार सकता। इसलिए सब कुछ अपना समर्पण कर दे, तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सब कुछ मतलब धन माल नहीं, उसकी गुरु मालकी लेता है। जैसे राजा जनक को बोला तन मन धन मुझे दे दे, तन मन धन मुझे दे दे, और गुरु को बोला तन मन धन दे दिया। अब जब दे दिया तो जंगल जाने लगा ना, बोला मैंने दे दिया, तो 3 थप्पड़ खाएंगे। मेरे कहने से बिना मेरे बताए उठा क्यों, बिना बताए घोड़े पे चढ़ा क्यों, बिना बताए सोचा क्यों, 3 थप्पड़ खाई। उसके बाद जब गद्दी दे रहा है गुरु, मेरी करके चलाना, गुरु मैंने तो आपको दे दिए, बोला मेरी करके चलाओ, मैं क्या करूंगा, मैंने तो अपनी माया तज दिए, तो तुम्हारी माया क्या करूंगा। पर जब आज भी जो गुरु का करके चलाता है, दुकान होवे, घर होवे, मन होवे, मन भी गुरु का करके चलाओ, क्या गुरु को ये बात अच्छी लगेगी उल्टा सुल्टा कर रहा हूं, गुरु को अच्छी लगेगी। किसी के साथ ताड़ना मत करना जिंदगी में कि इसका बड़ा दुकान है मेरा भी बड़ा होना चाहिए, ये ताड़ना नहीं करना। जो मेरा दुकान है मैं इसको और बढ़ाऊंगा, जो मेरा घर है इसको और बढ़ाऊंगा, पर किसी की रीस से नहीं, अपने भाग्य से, अपनी मेहनत से। चाहे ज्ञान क्यों ना हो, ज्ञान भी रीस से नहीं लेना है। ये तो 3 टाइम जाती है तो मैं भी 3 टाइम जाऊं, नहीं, मैं अपने घर को भी देखूं, पर अपने मन के कहने पे मत बैठना। मन कहे सो जा, नींद भी बड़ी काम की चीज है, हाँ है ना, आधा घंटा दिन को ज्यादा मत सो, भागो। घर का काम भी इतना डिसिप्लिन से करो, क्योंकि घर मेरा गुरु का है, साफ सफाई भी होवे। अगर घर में तुम्हारी हेल्प है, बहू को जेठानी को, तो वो भी करो। मेरा क्या, मैंने तो सब छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है, क्या छोड़ा है, खाना नहीं छोड़ा, नींद नहीं छोड़ी, छोड़ी क्या, नहीं, तो फिर हेल्प करना क्यों छोड़े, हेल्प भी करो। जेठानी है तो जेठानी की हेल्प करो, फिर निकलो, मजा तब आएगा ज्ञान का। अगर छिपाते रहोगे अपने आप को, कंजूसी करोगे, मैं क्यों जाऊं, एक बार जाऊंगी फंस जाऊंगी, ऐसे मत करना। एक दूसरे को संयोग दो, उसके बाद तुम ज्ञान सुनो, तुमको कितना आनंद आता है। सत्संग के समय में सत्संग सुनो, बीच का 24 घंटे है। नींद के समय नींद करो, कर्म के समय कर्म करो अपना अपना। फिर देखो, दुकान में भी अगर बाप की जरूरत है, बिठाओ ना, घर क्यों बैठा, आप तो बैठे रहो, घर आपका काम नहीं है। अरे 2 मिनट बैठेगा उधर, उसका भी मनोरंजन होगा दुकान पे, क्यों। एक दूसरे को ये ज्ञान है संयोग देने का। घर घर में संयोग दो एक दूसरे को, घर घर अपने घर स्वर्ग बनाओ, ये निष्काम है। जब घर स्वर्ग बनेगा, घर से निष्काम करोगे, तभी तुम बाहर करोगे ना। औरों को क्या बोलोगे कि तुम तो निकल के आ जाओ, घर पड़ा रहे, ऐसे बोलोगे, क्या करोगे। सेवा कर निष्काम होके जो पल में देत छुड़ाए, सेवा कर निष्काम होके जो पल में देत छुड़ाए, ये दादा भगवान का ज्ञान। पहले अपने इधर से निष्कामी बनो, अंदर से निष्कामी बनो, किसी के लिए कपट नहीं, किसी की चीजों में आंख नहीं, चोरी नहीं, अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, विरोध नहीं। उसके बाद जब तुम निकलोगे तो तुम देखो कितना आनंद आ रहा है। ये जीवन आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना कुछ भी नहीं, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। ज्ञान लेके
पहले अपने अंदर जीवन बनाओ। क्या चाहिए, यही कहीं भी मुझे जाओ तो एकदम बोलो अगर दादा भगवान यहाँ होते तो क्या करते, बस अपने आप रास्ता मिल जाएगा। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू।